क्या आप भी खाना फेंकते हैं, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो है, पर क्या आप जानते हैं अन्न की बर्बादी सिर्फ पाप नहीं, एक बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए, समाज के लिए और आपकी किस्मत के लिए भी। आज हम आपको सुनाएंगे प्रेमानंद महाराज की वो बातें जो आपकी सोच बदल देगी, जो बताएंगी कि कैसे अन्न का सम्मान करना ही असली धर्म है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ऐसी बातें हर किसी को जाननी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं और ऐसे ज्ञान की सीरीज लगातार पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनकी आदत में अन्न की बर्बादी करना होता है। अन्न की बर्बादी का आशय उसे वैसे ही फेंकना नहीं बल्कि थाली में लेकर नुकसान करना है। लोग खाने से ज्यादा अन्न निकालकर थाली में रख लेते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। ऐसी करना बड़ा पाप है और लोगों को दोष भी लगता है। प्रेमानंद महाराज ने बताया है कि कैसे अन्न की बर्बादी लोगों के लिए समूचे नुकसान का कारण बन सकती है। इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज ने ये भी बताया है कि कैसे इंसान अन्न का नुकसान करने से बच सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप थाली के अन्न को बाहर ही फेंक दें, आप चाहें तो उसे जीवों को खिला सकते हैं। ऐसी स्थिति में अन्न की बर्बादी भी नहीं होगी और किसी जीव का पेट भी भरेगा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि भोजन को बाहर रखने से बढ़िया है कि अन्य जीव जंतु उसे खा लें। पशु खा लिए तो उससे अन्न की बर्बादी नहीं होगी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि लोगों को थाली में उतना ही परोसना चाहिए जितना आप खा सको। यदि आपसे न खाया जाए तो पशु पक्षी भी खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगती। आप कोशिश करें कि अपना जूठा किसी को ना खिलावें, लेकिन फेंके मत। अगर आपके जूठन से कोई अपनी भूख मिटा लेता है तो उसमें कोई अपराध की बात नहीं है। प्रेमानंद महाराज की तार्किक बातें सुन खुल सकती हैं आंखें। गुरु प्रेमानंद ऐसी तार्किक बातें कर रहे हैं जिसे सुन लोगों की आंखें खुल सकती हैं। सनातन संस्कृति में अन्न को देवी माना जाता है। ऐसे में अगर कोई अन्न का अपमान करता है तो ये देवी का अपमान है। प्रेमानंद महाराज इशारों इशारों में इन बातों को कहते नजर आ रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का साफ तौर पर कहना है कि लोगों को किसी भी हालत में अन्न की बर्बादी करने से बचना चाहिए और दोष मुक्त रहने की कोशिश करना चाहिए। यदि आप अन्न की बर्बादी करेंगे तो उसका बदला आपको चुकता करना पड़ेगा और एक ऐसा दिन जाएगा जब आपको भूखा रहना पड़ेगा।